नमस्कार, हटेला न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड में अभी हाल ही में पंचायती चुनाव का दौर चल रहा था। सभी वोटर और प्रत्याशी सभी एक दूसरे के बीच आ रहे थे। जो कैंडिडेट था वो मतदाताओं के बीच जाके उनको वोट मांगने के लिए समर्थन मांग रहे थे, सेवारत अपने निर्वाचन क्षेत्र में दे रहे थे। ठीक इसी क्रम में आज हम आपको एक ऐसे खास मेहमान से मिलाएंगे जो समाज सेवी है, लोगों के बीच में हमेशा जाते थे। उनके सुख में, दुख में, शादी समारोह, मरनी जीनी, हर तरह के उनकी ये में जाके शामिल होके उनकी समर्थन करते थे। मैम से हम आपको मिलाएंगे जो बेहद खास है। जी, मेरा नाम है श्रीमती सुषमा देवी और मैं अभी कांके पश्चिमी 17 से नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य हूँ। मैम कि आपको इस चुनाव में जब आप मतदाताओं के बीच जा रहे थे, लोगों ने आपको अपनी बहुमूल्य वोट देकर समर्थन दिए, तो आप इस जीत से अभी कितना खुश हैं? देखिए, मैं तो इस जीत से खुश हूँ ही, लेकिन जैसे हम चुनाव प्रचार प्रसार के क्रम में जब हम लोगों के बीच जा रहे थे और लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, उम्मीद किया और मुझे वोट दिया, और वोट देने के बाद जब हमको जीत हासिल हुई है तो मैं इससे काफ़ी खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। लेकिन संतुष्ट होने के साथ साथ मेरा उत्तरदायित्व अभी बढ़ गया है और जिम्मेदारी बढ़ गई है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो भी 8 पंचायत है, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, उस क्षेत्र से मैं ऐसा काम करूँ जिससे कि उस क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। जैसे मैं हर क्षेत्र में जाती गई प्रचार प्रसार के क्रम में, उस क्रम में हम देखें कि हर पंचायत में अलग अलग समस्याएं लोग बता रहे थे। जी। तो वैसे जैसे मान लीजिए कि उधर चिरवा मुरेठा तरफ गए तो वहाँ हम देखें कि पानी और सड़क की बहुत ही समस्या थी। लोग बिल्कुल ही बोल रहे थे कि बरसात के दिनों में हम लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो वैसे जगहों में जाने के बाद हमको लगा कि जब हम जीत जाऊंगी तो सबसे पहले मैं वहाँ की मैंने जनताओं के लिए रोड की सड़क बनाने का प्रयास करूंगी। क्योंकि मेरा हमको जहाँ तक अभी तक जानकारी है कि जिला परिषद का ऐसा कोई बहुत बड़ा फंडिंग नहीं है। फिर भी किसी के माध्यम से, चाहे वो सांसद फंड हो या विधायक फंड हो या फिर पथ निर्माण विभाग से, जैसे भी हो, जहाँ से भी हो, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि हम उस क्षेत्र का रोड को बनाने का प्रयास करूँ। दूसरी बात है पानी का, तो पानी के लिए भी आज जैसे सरकार का एक अभियान है 2024 तक कि हर घर में नल जल की सुविधा हो। तो इस अभियान के तहत मैं प्रयास करूंगी कि उस क्षेत्र में मैं जल का भी जैसे भी हो, चाहे वो जहां से भी आए, हम उसको ले जाने का प्रयास करूंगी। मैम अभी जो ये था चुनाव के दौरान लोग काफी अपनी जो उम्मीदवार थे उनसे बहुत सारी उम्मीदें लगाए हुए थे कि इस बार जब आएंगे तो अपनी समस्या दिखाएंगे। तो आप बताइए कि आपका कौन सा पहला काम होगा जिसको धरातल पर आप दिखाएंगे? जी, जैसे अभी मैं पहले बता चुकी हूँ कि हर क्षेत्र में अलग अलग समस्या है, जिसमें जैसे मान लीजिए कोई गांव में गए तो वहाँ पानी बिजली की समस्या, कहीं सड़क की समस्या, कहीं प्रधानमंत्री आवास की समस्या, प्रधानमंत्री आवास, वृद्धा विधवा पेंशन, राशन कार्ड की समस्या, इस तरह की समस्याएं, तो रोड नाली की समस्या, ये सारी समस्याएं लगभग हर पंचायत में देखने को मिला। और जहाँ तक है दूसरी बात की महिलाओं की, तो महिला सशक्तिकरण पर भी मैं ध्यान दूंगी। दूसरी बात है उनको शिक्षा को बढ़ावा दूंगी, क्योंकि मैं एक महिला होने के नाते चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र की हर महिला शिक्षित हो और आने वाला समय में लोग शिक्षित होकर अपना जीवन स्तर को ऊपर उठाएं, क्योंकि कहीं पर भी कुछ भी करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। और हम ये भी जानते हैं कि जिस घर में महिला शिक्षित होती है वह परिवार निश्चित ही शिक्षित होता है, क्योंकि एक महिला है जो कि हमेशा घर में काम काज करते हुए बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम, उनको संस्कार देने की काम करती है। लेकिन पुरुष हमेशा प्राय घर के लोग पुरुष बाहर रहते हैं। तो वैसे स्थिति में महिलाओं को शिक्षित होना जरूरी है। दूसरी बात है कि आज जैसी महंगाई बढ़ रही है उसके अनुसार महिलाओं को कि शिक्षित होकर आत्मनिर्भर होना भी बहुत जरूरी है। हम जितना हो सके अपने तरफ से प्रयास करूं कि उनको हम सहयोग करें और वैसी महिलाओं को और आगे बढ़ाने का मैं प्रयास करूंगी, आत्मनिर्भर बनाऊंगी।
मैम, और ये रहा कि आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसा कुछ दिखाना चाहेंगे जिससे कि महिलाएं शिक्षा की ओर उनके रुझान बढ़े। ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं होती है। आप एक जीती हुई उम्मीदवार होने के नाते आप उसको किस प्रकार से ठीक करेंगे? देखिए, आज तो मैं खैर एक जिला परिषद सदस्य के रूप में आपके बीच हूँ, लेकिन इससे पहले मैं पंचायत समिति सदस्य थी और 5 साल पहले। लेकिन उससे पहले, कहने का मतलब 1997 से मैं खुद शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ। अभी मैं अपने एक शिक्षित महिला हूँ, चूंकि अभी मैं MA BEd हूँ और मैं हमेशा टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई हूँ। और मेरा एक अपना स्कूल भी है जो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सुकुरुटू में है, और वहाँ पर अभी हम लोग बच्चों को लगभग 1997 से शिक्षा दे रहे हैं। और अभी मेरा स्कूल लगभग मैट्रिक तक है और वहाँ बच्चे अभी 450 तक हैं। और वहाँ पर हम लोग शिक्षा देने के साथ साथ बच्चों को सुबह में हर रोज 4 बजे से लेके 6:30 बजे तक वहाँ स्पोर्ट के लिए बुलाते हैं। और वहाँ से लगभग अभी मेरा स्कूल का ग्राउंड में सुबह 4 बजे से 6:30 बजे तक लगभग 100 से 150 बच्चे डेली कूदने के लिए जाते हैं, प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। और वहाँ तरह तरह का इवेंट होता है। और वहाँ इवेंट करने के बाद बच्चों को हम लोग खेल गाँव जो वहाँ है आपका होटवार में खेल गाँव, वहाँ भेजते हैं। और वहाँ पर आज मेरा ही स्कूल के ग्राउंड से बच्चे प्रैक्टिस करके जाके आज 32 बच्चों का वहाँ सिलेक्शन हुआ है। जो बच्चे अभी वहाँ जाके माने हर क्या बोलते हैं हर इवेंट में, अभी वो लोग अलग अलग इवेंट में लोग हैं। और लोगों को अभी वहाँ पर अच्छा पढ़ने के लिए, खेलने के लिए सरकारी सुविधाएं दी जा रही है। इंग्लिश मीडियम में अभी जैसे DAV नंदराज स्कूल में बच्चों को खिलाया जा रहा है। और सारा खाने पीने, रहने की व्यवस्था, खेलने की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था सारा सरकार कर रही है। तो इस तरह से हम लोग अभी इस क्षेत्र के लगभग सुकुरुटू, चेड़ी, मनातू, गागी, खटंगा, कदमा, गारू, हमको लगता है इस क्षेत्र का लगभग अगल बगल का सभी गांव के 32 बच्चे हैं जो अभी मेरे ही स्कूल के प्रयास से मेरे स्कूल के ग्राउंड में, जैसे हम लोग कहीं निगरानी में वहाँ पर खेल कूद होता है और उसके माध्यम से बच्चे अभी खेल गाँव गए हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी ध्यान देते हैं। और आने वाला समय में, चूंकि अब मेरा क्षेत्र 8 पंचायत हो गया है और मैं चाहूंगी कि इस तरह की शिक्षा व्यवस्था हर पंचायत में हो। उसके लिए मेरा प्रयास रहेगा कि जिस गाँव में, जिस पंचायत में स्कूल की सुविधा नहीं है, सबसे फर्स्ट तो मैं प्राथमिकता दूंगी कि प्राथमिक विद्यालय होने चाहिए। प्राथमिक विद्यालय अगर है तो वहाँ पर माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय, शिक्षा व्यवस्था के लिए मैंने शिक्षा को आगे लाने के लिए मैंने कि हम वहाँ पर इस तरह का विद्यालय खोलने का भी सरकार से मैंने आग्रह करूंगी। और हर गांव में मेरा प्रयास रहेगा कि लोग, महिला और पुरुष सभी शिक्षित हो, क्योंकि युवाओं को आज शिक्षित, जब तक शिक्षित नहीं होंगे मेरा गांव, मेरा समाज, मेरा राज्य, मेरा देश शिक्षित नहीं हो सकता। और ये शिक्षा की शुरुआत, शिक्षा का दीप जलेगा, जब भी जलेगा तो मेरा गांव से, मेरा मुहल्ला से जलेगा, एक मिसाल कायम होगा। हाँ, मिसाल कायम होगा, तभी जाके मेरा राष्ट्र, मेरा देश शिक्षित होगा। और देखिए, कहीं पर भी विकास करने के लिए शिक्षा की बहुत ही आवश्यकता है। तो मैं तो प्राथमिकता दूंगी शिक्षा का भी। और दूसरी बात है कि बहुत सारी ऐसी हैं सामाजिक बुराइयां, जैसे नशा और महिलाओं के लिए देखिए दहेज प्रथा, तिलक, इसके लिए आए दिन आप लोग भी जानते होंगे और प्राय सभी को जानते हैं कि महिलाओं को हर तरह से उत्पीड़न किया जाता है। महिलाओं को ससुराल में शादी के बाद भी बहुत तरह की प्रताड़नाएं सहनी पड़ती है। तो एक महिला होने के नाते मैं वैसी मैंने समस्याओं को, ऐसी बुराइयों को भी दूर करने का प्रयास करूंगी। और मैम, ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपको समर्थन दिया, वोट दिया, आप उसको बधाई के रूप में कुछ बोलना चाहेंगे? जी, मैं तो उनको बधाई देते हुए ये कहूंगी कि मैं जो आज जीत के आई हूँ उनके बीच, वो जीत मेरी जीत नहीं है, इस क्षेत्र के ग्रामीणों की जीत है, महिलाओं की जीत है, इस क्षेत्र की जनताओं की जीत है, इस क्षेत्र के विकास का जीत है, आने वाला उज्जवल भविष्य का जीत है। और मेरा यही संदेश रहेगा सभी मेरे क्षेत्रवासियों से कि आने वाला दिन में मैं उनका हर सुख दुख में भाग लूंगी और उनको मेरा हर संभव प्रयास रहेगा कि मैं उनकी समस्याओं का समाधान करूं, जिससे वो खुश रहे और मेरा ऊपर उनका विश्वास बना रहे। तो आपने देखा कि श्रीमती सुषमा देवी ने शिक्षा के क्षेत्र में
और ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, रास्ते, रोड, नाली, स्ट्रीट, लेकिन श्रीमती सुषमा देवी का सबसे बड़ा प्राथमिकता होगी कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करें ताकि सभी लोग शिक्षित हों और अपनी पंचायत की विकास करें। इनका कहना है कि अगर युवाएं अगर शिक्षित होंगे तो देश का भला होगा, देश के लोग काफ़ी अच्छे नाम करेंगे, ये मैम के कहना है। तो इस प्रकार की और भी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे हटेला न्यूज़ के साथ बने रहे। धन्यवाद।